फेस टू फेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि प्रमुख समाज सेवक और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साबिर साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार। वर्षों तक सिनेमा जगत पर राज करने वाले सुपरस्टार दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है, उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए और हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए। क्योंकि दिलीप कुमार साहब एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। सबसे पहले मुझे याद है शायद कि बाबा फाल्के पुरस्कार से उन्हीं को नवाजा गया था और अपने कैरियर का बहुत लंबा समय उन्होंने हिंदुस्तान की फ़िल्म लाइन में दिया, जिसको सब लोग याद रखेंगे। वो बेहद शरीफ और एक बेहद अच्छे कलाकार थे जिसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि शायद देश का हर व्यक्ति उनके इंतकाल से दुखी होगा, लेकिन ये सब अपने हाथ में नहीं है, कुदरत का फ़ैसला है, सबको आना है और जाना है। लेकिन ऐसी महान हस्ती, ऐसे अच्छे इंसान का बार बार आना बहुत मुश्किल है, जो कि हमें दिल से हम उनको याद करते रहेंगे। और दिलीप कुमार साहब भूलने जैसी शख्सियत भी नहीं है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम चेहरे हिंदुस्तान की शान है, फिर भी भेदभाव क्यों? देखिए, ये भेदभाव जो बनाया हुआ है, ये नेताओं का बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैं बीजेपी का नाम क्यों लेता हूँ। बीजेपी का नाम इसलिए लेता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी को छोड़कर और कोई करता नहीं है, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर वो इस एजेंडे को छोड़ दें और सही बातों को मुद्दा बनाकर आएँ तो किसी पार्टी में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैं आपकी नज़र दो तीन चीज़ों पर ले जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है, जो हमारे हिंदुस्तान का भारतीय ध्वज है, तिरंगा, उसका डिज़ाइन सुरैया जी ने किया था, जिनका नाम कहीं पर नहीं आता। वो एक मुसलमान थी। इसके बाद जो राष्ट्रगीत लिखा गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको धुन रविशंकर जी ने दी थी और लिखा था इकबाल साहब ने, मोहम्मद इकबाल साहब ने इसको लिखा है। वो एक मुसलमान थे। तो क्या वो देशभक्त नहीं थे जिन्होंने ये एक पहचान दी? दोनों ही चीज़ हमारे देश की पहचान है। इसके बाद आइए आप, देश की आज़ादी में सबसे पहले 95,300 मुसलमानों का योगदान रहा था जब देश आज़ाद हुआ, जिसमें इंडिया गेट पर सिर्फ 61,945 लोगों के नाम हैं, यानी कि 65%। उसमें बहुत सारे नाम कम कर दिए गए या लिखे नहीं गए, या जो भी नीयत रही हो हम नहीं कह सकते। उसके बाद आप देखिए, आज़ादी की लड़ाई में जो पहली नींव डालने वाले थे वो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों भगाने में 90% भूमिका अपनी निभाई थी। वो भी एक मुसलमान थे। इसके बाद आप आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को जन्म दिया। उसको मजबूत करने के लिए सबसे पहले अब्दुल हमीद बर्फानी ने 1 करोड़ रुपया उस वक्त चंदा दिया था जब उस आर्मी को खड़ा किया गया। उस वक्त 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। अब अगर इसके बाद भी ये कहा जाए कि भी आप देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, या आप देशभक्त नहीं हैं, या आपका देश में कोई योगदान नहीं है, तो मैं सिर्फ उन शरीफ लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले वो देश के इतिहास को पढ़ें। इतिहास को पढ़ने के बाद फैसला करें कि भी कौन किस लायक है या कहाँ पर खड़ा हुआ, किसका क्या योगदान रहा। और यदि उनको समझ आ जाए कि भी हाँ, इतिहास में ठीक लिखा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको अपना नेचर चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम अगर यहाँ प्यार से रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश इतना शक्तिशाली नहीं है जो इस देश के ऊपर राज कर सके या हमारे देश के साथ लड़ने की सोच सके। लेकिन यदि हम आपस में भेदभाव रखेंगे तो दुनिया की नज़र हम पर रहेगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में एकता बनाइए, हिंदू मुस्लिम को ख़त्म कीजिए, अपने देश को मजबूत कीजिए, ताकि किसी देश की हिम्मत ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ देख सके। अगर बने तो एक ऐसी मिसाल बने, यार वहाँ के हिंदू मुस्लिम को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनसे लड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका अंजाम ठीक नहीं रहेगा। मैं यही चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़ें। इसका मज़हब से कोई मतलब नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान, सब प्यार से रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करते हुए, जय भारत, जय हिंद।